मुझे ले जाया करते थे, तो वहां धर्मी लोग थे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं लोगों को इतने साल हो गए मिलते, मेरे को फेक लोगों में दूसरे लोगों में झट मालूम अंतर हो जाता है। अब तो धर्मी लोग थे सभी, प्रार्थना में धर्मी। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। पास्टर अंकुर नरूला जी जो हमारे जो समझा रहे हैं हमें वचनों के द्वारा, तो हमें इन वचनों को अपने शरीर में गहन करें, हमें अपनी आत्मा से गहन करें, नहीं कि शरीर से, तो आत्मा से गहन करें और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रार्थना में धर्मी, फास्टिंग में धर्मी, हर एक चीज अच्छी थी। एक प्रॉब्लम थी उनमें, वो डेवल कॉन्शियस थे सभी। बहुत सी बहनें वहां इकट्ठा होती थी, डेवल कॉन्शियस थे। ओए शैतान उत्थे खड़ाई, ओए तेरे पीछे शैतान देखा मैं, ओए तेरे उत्थे शैतान खड़ाई, ओए तेरे उत्थे शैतान खड़ा, मैंने वहां शैतान देखा, मैंने वहां शैतान। डेवल कॉन्शियस, फलानी चीज में शैतान है, फलानी कोल्ड ड्रिंक में शैतान है, फलाने बर्गर में शैतान है, फलाने न्यूडल में शैतान है। ये अच्छे लोग होते हैं पर डेवल कॉन्शियस, हर चीज में डेवल को ढूंढना। मेरे को कलीसिया बताओ, परमाणु बम जिससे लाखों लोग मर सकते हैं, प्रभु ने बताया कि शैतान ने बनाया? बोलो, सुना नहीं? बोला शैतान ने, किसने? शैतान ने बनाया। हाथ खड़ा करो। अब कोई नहीं हाथ खड़ा करा, पता कि कुछ लोचा होगा बीच। मैं आपको बताता हूं, ना तो ये प्रभु ने बनाया है और ना ही शैतान ने बनाया। तो किसने बनाया? तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक में ले चलता हूं। ये वचन आपको निकालना पड़ेगा इमीडिएटली, मैंने आपको शायद ना दिया हो। तो इस वचन को मैं आपको पीछे ले चलता हूं, ओके, और आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। तो जब हम उत्पत्ति 3 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 2 आयत में, स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फलों को हम खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में एक वृक्ष है, प्रभु ने कहा है ना तो उसको खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने औरत से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, प्रभु जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर प्रभु के तुल्य हो जाओगे। कहता तुम ये फल जब खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी भले और बुरे के लिए। तो कहता मनुष्य को ताकत मिल जाएगी, उसकी आंखें भले के लिए भी खुल जाएंगी, बुरे के लिए भी खुल जाएंगी। कहता तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। शैतान कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलता कि आपको लगे चले क्या बकवास कर रहा है तू। वो ऐसा झूठ बोलता है जो सच लगे, ऐसा लॉजिक देता है जो सच लगे। तो उसने लॉजिक क्या दिया कि ये इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम उसके समान ना हो जाओ। तो हवा भूल गई, अरे बेवकूफ, तू तो पहले ही उसके समान बनी है, तू तो पहले ही प्रभु की समानता में बनाई गई है, तो समान क्या हो, तू तो पहले ही समान है। लेकिन जब हवा को फल वो देखने में मन भाव लगा तो उसने खाया, तो मनुष्य की आंखें भले के लिए भी खुल गई, बुरे के लिए भी खुल गई। मनुष्य आज कैंसर की दवाई बनाकर लोगों को ठीक भी कर रहा है, और मनुष्य आज परमाणु बम बनाकर लोगों का नाश भी कर रहा है। मनुष्य आज जहाज बनाकर आपके 3 दिन के सफर को 1 घंटे में पूरा कर रहा है, भला कर रहा है। मनुष्य आज लड़ने वाला जहाज बनाकर आपको खत्म भी कर रहा है। तो भला भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है हर चीज में शैतान को डाल देना, और शैतान रोता है प्रभु के पास जाके, कंप्लेंट करता है, कहता परमेश्वर अपने लोगों को समझा। ये छींक भी मारते मेरा नाम लगा देते, ये नहीं बताते गोलगप्पे खाए थे कल रात को, इनको छींक भी आती, कहते शैतान ने मारी। ये नहीं बताते कल रात को ये गलत मलत खा के आए। तो हर चीज शैतान की ओर से नहीं होती, क्योंकि मनुष्य को ये दिया गया है भला करने के लिए, बुरा करने के लिए उसकी आईज ओपन कर दी गई। आज से 30 साल पहले टीबी का इलाज नहीं था, टीबी हो गई मौत हो गई। आज टीबी का इलाज है मनुष्य की आंखें, क्योंकि भला करने के लिए प्रभु ने खोली हुई हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
और बुरा भी कर सकता है। केमिकल वेपन बना दिया, बुरा कर दिया। तो मनुष्य की आंखें खुली हैं भले के लिए, बुरे के लिए। तो शैतान का इसमें कोई रोल नहीं। शैतान जिस दिन जीसस क्राइस्ट ने जी उठे, शैतान एक ऐसा लकवाग्रस्त मरीज की तरह है जो मंजी के ऊपर है, जो बोल तो सकता है, हिल डुल नहीं सकता। अगर आप